इंस्पेक्टर साहब, वो कल रात किशन नगर से पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी लड़कियों की दलाल था, यही कहना चाहता है ना तू? अभी अभी उसकी जमानत हुई है और वो यहाँ से जा चुका है। पर तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वो मैं देखा शिंदे, आजकल ऐसे लफंगों की मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई है कि लोग उनके अड्डों से लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, उनके बारे में पता कर रहे हैं। वो जा चुका है, तुम भी जा सकते हो। फिर से छूट गया वो मेरे हाथों से। अब कहाँ और कैसे ढूंढूं उसे? जब तक वो मेरे हाथ नहीं लगता, अर्चना का बुरा चाहने वाला उस शख्स का नाम भी पता नहीं चलेगा। किसी भी हालत में सत्यनारायण की पूजा से पहले मुझे उस आदमी तक पहुंचना है, और रास्ते इस कदर बंद हुए हैं कि नहीं, एक रास्ता है। उस दलाल की जमानत हुई है ना, किसी ने यहां आकर उसे छुड़ाया है। इसका मतलब कोई है जो ये चाहता है कि सच्चाई बाहर ना आए। अगर जमानत कराने वाला उस आदमी का नाम पता चल जाए तो बात बन सकती है। इंस्पेक्टर साहब, सर अभी अभी आपने कहा कि उस आदमी की जमानत हुई है। आप प्लीज उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसने जमानत की है? एक मिनट। अजीत लोखंडे। अजीत लोखंडे नाम है उसका। अजीत लोखंडे? अजीत लोखंडे मतलब अर्चना की वहिनी का भाई। लेकिन वो कैसे पहचानता है इस दलाल को? कहीं अजीत लोखंडे ही तो वो आदमी नहीं जिसने अर्चना को... क्या हो सकता है? मुझे सच्चाई ढूंढ निकालनी होगी। देख अजय, जोश में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। अर्चना और उसके घर वालों से हमारी लाख दुश्मनी सही, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी बहन उस घर में है। तुम्हारा एक गलत कदम और उसकी शादी खत्म। वैसे इस मानव ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। अजीत, अगर मानव के हाथ में वो एजेंट लग गया और उसने बक दिया कि अर्चना को उस बंगले तक पहुंचाने में तुम्हारा हाथ है, तो तुमने सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? आई, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। देखा जी, इस बात को इतना कैजुअली मत ले। मेरी बात मान, इस झमेले में मत पड़। जख्म को रेत कर नासुर बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे अर्चना से बदला लेना था, तूने ले लिया। उसकी बहुत सारी बदनामी हो गई, उसे बुरा सा बुरा ससुराल मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए? अब वो और उसका नसीब। वैसे मंजू की खुशी ध्यान में रखकर हमें तो... आई, मुझे ताई की शादी और हमारी जिंदगी दोनों की फिक्र है। मतलब? आई, बात को समझने की कोशिश... तो तुम हो वो। इतनी घिनौनी हरकत, वो भी अपनी बहन के ननद के साथ। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? देखो, और आप इसकी आई है ना, बजाय इसके कि उसकी गलती की सजा देती आप इतनी घिनौनी हरकत में उसकी मदद किया। अरे कैसी माँ है आप, जिस घर में अपनी बेटी को ब्याया, उस घर की बेटी के साथ ऐसा।
और वो भी अर्चना के साथ। उस लड़की ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। पिछले कई दिनों से मैं उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने अर्चना की बदनामी की। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन आदमी है जिसको अर्चना से इतनी नफरत है, उस लड़की से इतनी नफरत है जिसने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। और तुम, अरे कैसे मर्द हो तुम? अर्चना जैसी भोली भाली लड़की को बदनाम करके कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तुम? अरे ऐसे लोग ना जो छुप छुप कर लड़कियों की बदनामी करते हैं मर्द नहीं होते, बल्कि तुम क्या समझोगे ऐसी बातों को? जो अर्चना की पवित्रता नहीं समझ पाया, वो इंसान से ऐसी उम्मीद करना ही बेवकूफी होगी। अजी तुम अर्चना को नहीं जानते। मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो कैसी लड़की है। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में उसकी ऐसी लड़की नहीं देखी। उसकी हर बात पे उसकी पवित्रता दिखती है। अपनी माँ के लिए अनपढ़ रही, अपने घर वालों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, और अब मेरा घर संभाल रही है। जहां जरूरतमंद को 2-4 पैसे देके लोग अपने आप को महान समझते हैं, वहां उस लड़की ने दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और फिर भी पूरी जिंदगी एक आम लड़की बनके जीती रही। अरे शर्म नहीं आती तुमको? इस लड़की ने तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी भांजी को अपना समय, अपनी खुशी, अपना सब कुछ दिया। इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, मेरी लानत है उन पर। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहा है उसने? कितने दिन रोई है वो, कितने दिन और कितनी रातें लोगों के गाने सुनते रही है। कोई बात नहीं, मैं एहसास दिलाऊंगा तुम्हें। उसके हर एक आंसू का बदला लूंगा तुझसे। अर्चना मेरी पत्नी है, और जिस दिन मैं उसके साथ 7 कदम चला था, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जिस इंसान ने मेरी पत्नी को दुख पहुंचाया, उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। शादी के दिन से आज तक एक रात भी मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे तेरी तलाश थी। अब देख, जब एक पति अपनी पत्नी के आंसुओं का बदला लेता है तो क्या लगता है। और एक बात अजीत, मेरी शादी में हंगामा खड़ा करने के लिए तूने मेरे बाबा को शराब पिलाई थी ना, ये भी मैं नहीं बोला। आज तक तू सिर्फ अपने मन की करता है, और सब कुछ कर संवरने के बाद भी तू पर्दे के पीछे खड़ा रहे। लेकिन अब नहीं अजीत, मैं अर्चना के घर वालों के सामने तेरा असली चेहरा लाकर रहूंगा। तू देख। और सबको दिखाऊंगा कि इतने बड़े घर में रहने वालों लोग की सोच कितनी छोटी होती है। ओ, हो गया तुम्हारा भाषण? मिल गई तसल्ली? चल, अब यहां से चला जा। मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यह है कि मैं छोटे लोगों पर हाथ नहीं उठाता, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं। वरना इतना लंबा चौड़ा भाषण तू दे नहीं पाता। आउट। जा रहा हूं मैं, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोगों के किए की सजा
बहुत जल्द मिलने वाली है। तू भी ना, क्यों पंगा लिया तूने इससे? वो हमें छोड़ेगा नहीं। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो आई हमारा, तू चिंता मत कर। देख बहुत भूख लगी है, जा जल्दी से खाना लगा। करेले की सब्जी बनाई ना तुमने, मुझे वो सब्जी जरूर देना। इस मानव की बात सुनकर जबान कड़वी हो गई है, और मैंने सुना है कि कड़वा ही कड़वे को काटता है। जा जल्दी से खाना लगा। बच्चों को सब बताना पड़ेगा, पता नहीं उसके गृहस्थ में क्या होगा। मानव देशमुख, अब बहुत मजा आएगा। वहीनी, मेरा नीला सूट कहाँ रखा है? देख तेरी अलमारी में होगा। अच्छा ठीक है। वहीनी, आई ने तुम्हें बताया ना कि आज हमारे घर पर गिरीश महादिक आने वाले हैं। गिरीश महादेव? अरे पापा, हमारे दादा के गैराज के मालिक। तुम्हें पता है, बहुत अच्छे इंसान है वो। दादा को तो एकदम अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। हाँ, एक बार शायद मेरी मुलाकात हुई शादी के वक्त, इन्होंने मिलवाया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उनसे पहले से ही मिल रखी हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बेटी श्रावणी भी आ रही है। पिछले 5 साल से ना वो हॉस्टल में पढ़ रही थी, अभी उसकी पढ़ाई खत्म हुई है तो आज ही शाम को वापस आई है वो। तो 100 बातों की एक बात ये है वहीनी कि तुम्हें उन लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना है। जरूर बनाऊंगी, और सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बहुत खास खाना बनाऊंगी उन लोगों के लिए, ताकि जब वो यहाँ से जाए तो उन्हें इस घर की सारी बातें याद रहे। वहीनी, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ? दादा ना बहुत ही लकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम जैसी बीवी जो मिली है, जो सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि हमारे इस घर के बारे में भी सोचती है। क्या? हाय, हाय तू क्या बोल रही है ये? मानव को सब पता चल गया? हाय, हाय अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाय, कायतरी कर तू, खुद सोचना। अब क्या सोचो? मैं कोई सोचने की मशीन नहीं हूँ ना, जो बटन दबाया और आंसर निकल आया। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और तुझे पता है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरे 2 बच्चे, एक तू है जो लापरवाह है, और दूसरा अजीत जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। अब तो क्या जरूरत थी मानव से फिर से उलझने की? ये तो ना आप बहन मुझे मार हो गया है। लेकिन भाई वो बैल इस बार सिर्फ उसे नहीं मुझे भी मारने वाला है। हाँ? मतलब है मेरा कि भाई इस बार अजीत खुद तो डूबेगा और मुझे भी ले डूबेगा। भाई अगर विनोद को पता चल गया ना तो वो भाई मैं तुरंत फोन करता। मंजू, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, मानव कहीं जाना है। विनोद, वो सब कैसे मंजू, क्या कह रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद वो फोन आया था वहां से। हाँ हाँ आया था, हम सबको बुलाया है। लेकिन विनोद वो मैं। देखो मंजू, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन विनोद मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं? तुम हमेशा से ऐसे करती हो। अरे तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियों को मुझे हमेशा नए सिरे से याद दिलाना पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें चलना पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन विनोद इस सब में मेरा क्या दोष है? दोष? अरे मैंने तुम्हें कहां दोष दिया? देखो मंजू, अगर पूजा में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो वह मानव के घर वाले क्या सोचेंगे? पूजा? हाँ, कल मानव के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है और उसी के लिए अर्चू का भी फोन आया था।
क्या बोल रही थी वो? फोन आया था तो? अरे और क्या बोलेगी, वैसे भी हम कल वहां जा रहे हैं ना, तो बाकी की बातें वहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, कल तुम जल्दी घर आना, हम सब लोग साथ में जाएंगे। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी बस। हे देवा, इसका मतलब अब तक मानव ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर बताएगा। तब क्या होगा? हे बप्पा, जब मेरी किस्मत तूने बनाई थी तब क्या गुस्से में था? ये रोज कोई ना कोई झमेला खड़ा होता है। देवा, संभाल बाबा आगे। तुझे अर्चना से बदला लेना था, तूने ले लिया। उसकी बहुत सारी बदनामी हो गई, उसे बुरा सा बुरा ससुराल मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए? अब वो और उसका नसीब। क्या करते हो, रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे बाबा के काम आएंगे। आई मीन उनके शौक पूरे करने के काम आएंगे। अजीत को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, ये तो तय है। लेकिन मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इस मसले के साथ अर्चना और उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और बदकिस्मती से अजीत भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। जब उन्हें अजीत की करतूत पता चलेगी, उन सभी के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। इसलिए मुझे पहले अर्चना और उसके मायके वालों से बात करनी होगी। एक बार उनकी हाँ मिल जाए, फिर मैं उस अजीत को तो किसी भी तरह अर्चना को अजीत के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं अजीत के हाथों में हथकड़ी नहीं देख लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। अर्चना, अरे आप आ गए? मैं आप ही की राह देख रही थी। क्यों? मेरा मतलब है कुछ काम था। आप जानते हैं ना, आज मेरा संकष्टी का व्रत है, तो मैं चाहती थी कि मैं आपके हाथों से प्रसाद खाकर ये व्रत खोलूं। आंखों में आंसू? क्या किसी ने कुछ कहा? अर्चना, आप जानते हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू का क्या है? वो तो दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी। आपको पता है माना, जब मैं 10 साल की थी ना, मैं तब से संकष्टी के व्रत करते आ रही हूँ। लेकिन आज पापा ने मुझे अपनी भक्ति का फल दिया है। मेरी आई हमेशा से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो बहुत पैसे वाला हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो। लेकिन मैं जब भी पप्पा के सामने हाथ जोड़ती, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती,
मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे समझे, मुझे जाने और मुझसे बहुत प्यार करे। भले ही वो पैसे वाला ना हो, लेकिन उसका चरित्र, स्वभाव अच्छा हो। फिर सोचती, क्या मुझे मेरे किस्म का लड़का मिलेगा? हमारे रिश्तेदार, पहचान वाले सब यही कहते थे, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। धीरे धीरे मैं भी इस बात पे यकीन करने लग गई थी। लेकिन जब आपको देखा जाना तो लगा आप बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे लिए आपसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। आप भी यही सोच रहे हैं कि आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूं, लेकिन सच कहूं मानव, मैं आपसे कोई भी बात बिना किसी झिझक के कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। क्योंकि मुझे आप में एक दोस्त दिखाई देता है, एक ऐसा दोस्त जिसकी मुझे बचपन से तलाश थी। मतलब? मेरे कभी कोई खास दोस्त नहीं रहे। हाँ, कुछ सहेलियां थी, लेकिन पढ़ी लिखी। मैं जब भी उनके साथ बैठती, बात करती, तो मुझे महसूस होता था कि मेरी दुनिया इनकी दुनिया से बहुत अलग है। ये मेरी तरह और मैं इनकी तरह कभी नहीं सोच सकते। फिर उनकी शादी हो गई और मैं अकेली रह गई। हाँ, मेरी आई मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब अभी भी है, लेकिन आई से दिल की हर एक बात करना भी तो मुमकिन नहीं है ना। और फिर आप मिले। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरी दुनिया से मेरे लिए आया है। पापा ने आपको मेरी जिंदगी में लाकर मुझे हर खुशी दी है मानव। मुझे पापा से और कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, मैंने पापा से सिर्फ एक ही चीज मांगी, कि हमारा रिश्ता और ये खुशियां हमेशा इसी तरह बनी रहे। हेलो सर। सॉरी मानो भाई, इतनी देर रात को मैं फोन कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है। बोलिए ना सर। ऐसा है, मेरी बहन की गाड़ी बीचों बीच खराब हो गई है और इस समय वो तुम्हारे घर के आसपास ही है कहीं। अगर तुम देख पाते तो। जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच मानव। ओके सर। मुझे जाना होगा। सर की बहन की कार खराब हो गई है। अगर मुझे आने में कुछ देर हो जाए तो तुम सो जाना। आज अर्चना बहुत खुश है। इस वक्त उसे अजीत के बारे में बताकर मैं उसे दुख नहीं दे सकता। कल सत्यनारायण की पूजा हो जाने के बाद मैं उसे सब बता दूंगा। आइए रे बेसन। हाँ, हो गया ना, अच्छे से भूना ना। हाँ, अब ये लड्डू उस बॉक्स में रख देना। बस इतना ही रह गया है, अभी हो जाएगा। अरे विनोद,
सुन, ये लड्डू मैंने सत्यनारायण की पूजा के लिए बनाया है। शाम को जाते वक्त ये लड्डू साथ में लेकर जाने हैं, तो मुझे याद दिला देना है। हाँ बेटा प्लीज चाय। एक ही जाती हूँ, ये काम के चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ। बेटे, तुम मंजूषा को बता देना। लेकिन मंजूषा है कहाँ? वो आज अपनी आई के यहाँ गई है। तो सविता जी ने मुझे भी बुलाया ना। वैशाली, आज कॉलेज से जल्दी आना। हाँ? अर्चू के यहाँ अब शाम को पूजा के लिए जाना है। कॉलेज से? लेकिन हमें तो शाम को जाना है ना, और मैं तो कॉलेज से दोपहर को 2 बजे ही आ जाती हूँ। तुम्हें याद दिलाना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने कहा। और विनोद, तुम भी याद रखना। हाँ आई, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। तुमने सुना ना? तुमने इतनी देर में इतने सारे लोगों को इतना कुछ सुना दिया, क्या मुझे समझ में नहीं आएगा? और आई, वैसे भी तुम मुझे ये ना भी कहती तो भी मैं ताई के घर पर आने वाली ही थी। हाय हाय, ये सत्यनारायण की पूजा आज ही होनी थी। हाय, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है वहां उस मानव के घर जाने की। वहां अगर उसने उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया ना तो मेरा क्या होगा? अरे तू बोलना, मैं क्या करूं? तुम मुझसे कुछ पूछ ही मत, मेरी तो सोच ही खत्म हो गई है। जब भी कुछ पूछो ये बोलती है, मेरी तो सोच ही खत्म हो गई है। वो वहाँ अर्जुन की सास ने तुझे बुलाया ना पूजा में, वहाँ भूल कर भी आने की मत सोचना। अरे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वहाँ आएंगे? मुझे ना तेरे पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उसे गुस्सा आता है तो सब कुछ भूलकर टूट पड़ता है वो। और मुझे ना मन ही मन लग रहा है वहाँ कोई बड़ा बवाल होने वाला है, इसलिए हमारा भाई यही से राम राम। नहीं आई। हम वहां जरूर जाएंगे भाई। अच्छी, मुझे भी वहां जाकर एक महापूजा करनी है। किसकी? ये आप दोनों खुद आकर अपनी आंखों से देख लेना। तो यहाँ खड़े होके क्या कर रही है? तू जाना, तेरा काम कर। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? अरे मेरी बहू का। वहीनी का? लेकिन वहीनी तो पीछे खड़ी काम कर रही है। जाना। तेरे ज्यादा सोचती भी नहीं कभी। अभी इसको क्या बताऊं, अर्चना आके पुरानी हो गई। मैं सोने की गुड़िया की राह देख रही हूँ। आई गई मेरी सोने की माँ। अरे श्रावणी, चप्पल उधर उतार, चप्पल उधर। शाबाश, आजा बेटा, बहुत अच्छा है रे तेरा ड्रेस। थैंक्स काकी। अरे वंदू, हाय, इधर आना। श्रावणी आई है, श्रावणी के लिए कोकम शरबत लेके आना। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए काकी,
वो कहाँ पूजा की तैयारियों में से निकलकर ये सब करेंगी। अरे तैयारी तो होती रहेगी बेटा, लेकिन अपनों को अनदेखा नहीं किया जाता। बहुत दूर से आई ना तू, प्यास तो लगी होगी, है ना? दे दे दे। हाँ। काकी, मैं अर्चना दीदी से मिलकर आती। ये सचिन कहाँ गायब होगा? ऐन वक्त पे गायब होता है। सचिन, सचिन। अरे क्या बात है? वो श्रावणी आई है ना, श्रावणी। तो क्या करूं मैं? उससे जाके बात कर। अरे जाके बात कर। अरे मेरी तो ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई है उससे। अरे जान पहचान नहीं तो जान पहचान बढ़ा ले। अरे आई, मेरे को क्यों ये सब फालतू के काम में फंसा रही है तू? अरे वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। चल मैं मेरे को जाने दे। नाटक मत कर। रोड रोमियो बन के फिरता है, हाँ? लड़कियों को छेड़ता है। अभी मैं बोल रही हूँ, जाके लड़की से बातचीत कर, जान पहचान बढ़ा तो अकड़ के दिखाते हैं। फुट। अरे मेरी आई, हर चीज का एक वक्त होता है। अभी मैं ये सब काम छोड़ के लड़कियों में उलझ जाऊंगा और कहीं काका मेरे को देख लिए तो वो तो मेरी हजामत कर देंगे। मेरी आई, मेरे को जाने दे बाबा। नहीं नहीं, अरे आई मेरे से नहीं होता। अरे मेरी सुन, अरे मेरी हे देवा, दुनिया के आधे अधूरे अक्ल वाले पूरे तूने मेरे पल्लू बांध दिए। अब ये गधे को कैसे समझाऊं? श्रावणी के साथ जान पहचान बढ़ाने से दूसरा ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है। छी। अरे सुलोचना ताई, आओ आओ आओ। नमस्ते मंजूषा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आई बहनी, तुम्हारे आए बाबा। आई, कैसी हो तुम? खुश रहो बेटा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस वक्त मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। एक बार पूजा हो जाए, फिर मैं इसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा और उसके बाद इसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी करवाऊंगा। ये अपने किए की सजा जरूर भुगतेगा, तब जाकर चैन आएगा मुझे। हाय मानव, कैसे हो? आई, वर्षु ने आली? नहीं, वो ऑफिस से आने वाली थी ना। हम लोग जल्दी निकले ना घर से, इसलिए जल्दी पहुंच गए। अच्छा, एक मिनट। हाँ, जब मैं कहती हूँ तो बुरी बन जाती हूँ। देखा ना तूने, ये लड़की अभी तक नहीं आई। आई आती होगी। वर्षा, सॉरी, कहाँ आई? ऑफिस के काम में थोड़ा। और बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, कैसी लग रही हूँ? वैसी जैसे मैं तुझे छोड़ के आई थी। तू कैसी है? अच्छा, चलिए आई लपेट।
अरे मानो बेटा, पूजा की सामग्री में 5 सुपारियाँ कम है, जरा लाके दे तो। मैं सामने की दुकान से लेके आता। हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं चौल में हूँ साहब, बस आपके इशारे का इंतजार कर रहा था। अगो भाई, मैं तो भूल ही गई। विनोद, जी आई। जरा यहाँ। विनोद, स्कूटर के डिक्की में बेसन के लड्डू का डिब्बा मैं भूल गई हूँ, जरा लेकर आओ, पूजा में भोग लगाएंगे। मैं लेकर आऊंगी। देख शंकर, सही वक्त आ गया है, लग जा अपने काम पर। याद रखना, बस एक ही वार में 2 टुकड़े होने चाहिए। समझ गया साहब। गुड लक। पाँच